अभी तक तो सुना था नदियां समंदर को आके मिलती है, पर यह तो उल्टा हो रहा था। उस नावड़ी नदी को मुकर्रब खान का सेना सागर मिलने आया था। नदी के तट पर थे शिवपुत्र संभाजी महाराज। चारों ओर से संभाजी राजा फंस गए थे। चारों ओर से यवनों का सैन्य, बीच में संभाजी राजा और कवि कलश, और चिल्लाया मुकर्रब, खींच लो तलवार उनकी। तलवार लेने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कोई तो भी एक कदम उठाता था, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की एक नजर उठी तो 10 कदम पीछे हटता था। नहीं हिम्मत हुई किसी की। आखिर मुकर्रब खान ने चारों ओर से रस्सियां फेंकी और संभाजी महाराज कैद हुए। मराठों का छत्रपति फंस गया। छावा संभाजी राजा जेरबंद हुआ। शिवपुत्र संभाजी मुगलों के कैद में फंस गया। गद्दारों की चाल सफल हुई। मराठों का मुकुट मुगलों के हाथ में लग गया, लेकिन संभाजी महाराज का सिर झुका नहीं था। सीना ही चौड़ा था और रुबाब भी वैसा ही। देखते देखते मुकर्रब खान ने दस्त कर लिया संभाजी राजा को और रहुल्ला खान को बोला, जितने जल्द हो सके उतनी जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। अगर पता चला इन मराठों को तो यहीं पे कब्र बना देंगे अपनी। और आश्चर्य लगेगा, संगमेश्वर से बहादुरगढ़ 350 मील का अंतर है। इस समय अगर बस से जाना चाहते हो तो 1.5 दिन लगता है। मुकर्रब खान ने उस वक्त का वो अंतर संभाजी राजा को लेकर चलते हुए सिर्फ 4.5 दिनों में तय किया। कुत्ते पीछे लग जाए ऐसा भाग रहा था मुकर्रब खान। पर दुर्भाग्य मराठों का, किले के पास से संभाजी राजा को ले जा रहे थे, पर किलेदार को मालूम नहीं था अपना राजा कैद हुआ। गांव के पास से संभाजी राजा को ले जा रहे थे, लेकिन गांव में रहने वाले को पता नहीं था कि अपना राजा कैद हुआ। मराठों को समझने तक संभाजी राजा को सुरक्षित जगह पर पहुंचा गया था और औरंगजेब को खबर देने के लिए जासूस दौड़ता आया। हुजूर हुजूर, बड़ी खुशी की खबर है, संभा गिरफ्तार हुआ। और आए हुए जासूस को औरंगजेब पूछता है, क्या बकते हो, पीके तो नहीं आए? हाँ हुजूर, संगमेश्वर में मुकर्रब खान ने उसे दस्त कर लिया है। या अल्लाह, क्या ये सच हो सकता है? अल्लाह ताला की मेहरबानी रहेगी। आज शबे रात का जश्न होना चाहिए। आखिर आ ही गया दक्कन का चूहा हमारे सिकंजे में। अब दिखाएंगे उसे, लाया जाए उसे शानो शौकत से, पहना जाए तख्त कुला। अब तक उसने अपने कंधे पर मराठी तख्त पेला होगा, अब उसके कंधे पर तख्त कुला रखो। आज तक उसने राजवस्त्र पहने होंगे, अब उसको विदूषकों के कपड़े पहनाओ। आज तक उसने अपने माथे पर मराठी शाही का मुकुट रखा होगा, अब उसको घुंघरू वाली विदूषक की टोपी पहनाओ। आज तक उसने हीरे के मोतियों के सोने के अलंकार पहने होंगे, अब उसको फौलादी कांटेदार जंजीरों से बांधो। अब तक राजा बनकर घोड़े पर, हाथियों के अंबारियों पर गुजरा होगा, अब उसको ऊंट पर बांधो। अब तक राजा आया करके नगारे बजे होंगे, अब ढोल बजाना शुरू करो। समझने दो पूरे महाराष्ट्र को, आलमगीर औरंगजेब ने संभा गिरफ्तार किया है। और बरहुकुम निकला जुलूस। विदूषकों के कपड़े पहनाए गए, घुंघरुओं की टोपी पहनाई गई, कांटेदार जंजीरों से बांध लिया, ऊंट पर बिठाया और निकला जुलूस ढोल बजाते हुए। कौन से राजा के हिस्से में आई ये मानहानि? अरे मुगलों के छावनी में हल्ला बोल मच रहा था। अरे 9 साल जिसने औरंगजेब को तरसाया था, वो संभाजी कैसा है, कैसा दिखता है? कौन कौन किसके घर पर, कौन किसके पेड़ पर, कौन किसके कंधे पर खड़े होकर देख रहे थे। अरे कैसा है संभाजी? और निकला जुलूस ढोल पीटते हुए। एकाएक कहीं से भी तो पत्थर आता था, धप करके सीने पर लगता था, खून के फवारे, यातनाओं की चीखें निकलती थी। कोई तो भी आके उनकी पूंछ घुमाता था, ऊंट थया थया करके नाचता था, शरीर पर के कांटेदार जंजीरें चुभते थे, जगह जगह पर जख्म करते थे। कोई तो भी आता था, संभाजी महाराज के बदन पर थूक कर जाता था। कोई तो आता था, गाली देकर चला जाता था। कोई तो भी आता था, तलवार से संभाजी राजा के शरीर पर रेखा खींचता था, उस रेखा के साथ खून का प्रवाह निकलता था। अरे मिट्टी रक्त रक्त से लाल होती थी। अरे किसने इतना सह लिया? अरे बिच्छुओं की यातना किसके हिस्से में आई? खून से पूरे भीग गए थे संभाजी महाराज। जगह रखी नहीं थी रे वार वार करने के लिए, पर इतना सह के भी छावा संभाजी राजा था स्वाभिमानी, झुकी नहीं थी गर्दन। खून से लथपथ हुए संभाजी राजा वैसे ही आए औरंगजेब के दरबार में। तख्त पर बैठा हुआ आलमगीर औरंगजेब दरबार में आते आते वजीर खान चिल्लाया, संभा झुक जाओ आलमपना के सामने। और चिल्लाए कवि कलश, राजा है वह, झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। खामोश! आवेग से तलवार आई गर्दन के पास। चुप चुप, याद रख, कैद में है तू, अल्लाह ताला के दरबार में है तू, चुप। और उसी समय औरंगजेब का आवाज सुनाई दिया, सबूर आसद सबूर, अभी बहुत कुछ पूछना है इससे। और आस्ते कदम शहंशाह हिंदुस था, आलमगीर गाजी औरंगजेब तख्त से नीचे उतरा, संभाजी के सामने आया। वो खून से लथपथ छावा संभाजी राजा देखा और औरंगजेब की नजरें स्थिर हुई संभाजी राजा की आंखों पर। वही नजर, वही तेज उनकी आंखों में। और औरंगजेब बोला, 9 बरस का था ये, तब मिला था हमें आगरा में,
पूछा था हमने इसे कि अरे संभा, तुझे हमारा डर नहीं लगता? और इसने जवाब दिया था, हमें किसी का डर नहीं लगता, लेकिन हमारी वजह से सबको डर लगता है। सच कहा था काफिर ने, हमारे कलेजे को कभी ठंडक महसूस होने नहीं दी इसने। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अल्लाह ताला की मेहरबानी, आखिर आज कैद में है तू हमारे। और उस खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए औरंगजेब घुटने टेकते हुए नीचे बैठा, नमाज अदा करने लगा। उसकी वैसी अवस्था देख के संभाजी राजा ने कवि कलश को कहा, कवि जी, कवि हो आप, फिर ऐसे प्रसंग पर सोचती क्या कुछ कविता? और विस्मयचकित हुए कवि कलश, अरे क्या आदमी है ये, मृत्यु के दरबार में औरंगजेब के सामने, इसको डर नहीं भय नहीं। इस प्रसंग पर कहते हैं कि सुस्ती का कुछ कविता, ये क्या कविता सुनने का समय है? और कवि कलश बोले, हाँ हाँ राजन, क्यों नहीं। राजन सुनो, राजन तुम हो सांचे, खूब लड़े हो जंग, देख तुम्हारा तेज, तखत त्यजत औरंग। राजे क्या तुम लड़े हो, क्या तुम्हारा तेज, क्या तुम्हारा शौर्य। राजे आपका तेज देखकर औरंगजेब खुद का सिंहासन छोड़ के आपके सामने घुटने टेकते हुए बैठा है। बहुत खूब, खामोश। आवेग से औरंगजेब खड़ा हुआ, चुप चुप, बता संभा, बता, कहाँ रखा है खजाना, कहाँ रखी है लूट, कहाँ रखा है खजाना। और गर्जे संभाजी महाराज, अरे हिंदुस्तान हमारा खजाना, यहाँ के मिट्टी के कण कण को हम सोना समझते हैं। औरंगजेब तूने खा लिया खजाना, तू निगल गया पूरा हिंदुस्तान। मांगेगी नहीं तेरे जैसे, होगे नहीं भिखारी। हिंदुस्तान तेरे जैसे को बुला के भीख देता है, लेता नहीं, लेंगे तो सिर्फ अपने दम पर। ये मराठे अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं? क्यों पैदा नहीं हुआ ऐसा एक भी शख्स हमारे जमाने में? छावा संभाजी राजा बोले, तेरे घर में कैसे पैदा होगा संभाजी, तेरे घर में कैसे पैदा होगा संभाजी? संभाजी पैदा होगा एक तो शिव छत्रपति के कोख में और महाराष्ट्र के मिट्टी में। अरे खुद के बाप को जहर देने वाला तू, खुद के भाइयों की खुलेआम कत्ल करने वाला तू, तेरे कोख में कैसे पैदा होगा संभाजी? संभाजी पैदा होगा एक तो सह्याद्री पर और तेरे गर्दन पर। याद रख, महाराष्ट्र की मिट्टी में खड़ा है तू, यहीं पे मिट्टी में मिला दूंगा। और आश्चर्य हुआ औरंगजेब को, उसको कुछ समझ नहीं आया। अरे कैद में कौन है, तू या मैं? आखिर औरंगजेब ने पूछा, हमारे कौन कौन से सरदार तुम्हें शामिल थे? और खोल उठा छावा, तख्त के लिए रक्त को बेईमान होने वाले नहीं है हम, माँ भवानी के भक्त हैं हम। बेचेंगे नहीं सम्मान, होंगे नहीं बेईमान, मर जाएंगे यही खून का आखिरी बूंद रहे जब तक। याद रख, शेर के बच्चे जीते हैं शेर की तरह और मरते भी है शेर की तरह। आखिर औरंगजेब गुस्से से लाल हुआ, ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से, निकाल दो इसकी आंखें जलाती बहुत है हमें, काट डालो इसकी जबान बोलती बहुत है, जाओ। और संभाजी राजा को औरंगजेब के दरबार से लेके गए। यहाँ पे हमें और एक बात बताई गई कि औरंगजेब संभाजी राजा को बोला कि तू अगर मुसलमान होने के लिए तैयार होगा तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और संभाजी राजा ने कहा कि तू अगर तेरी लड़की से मेरी शादी करके देगा तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। संभाजी राजा का चरित्र ऐसे वैसे बदनाम तो किया ही है, पर उनके आखिरी जाज्वल्य तेजस आत्म बलिदान के समय उन्हें ऐसे बदनामी के आग में जलाया जाता होगा तो ये कितनी दुख भरी बात है। अरे क्यों जलाए उन्हें उन बदनामी के आग में? अरे हुआ ही नहीं ऐसा, कहा ही नहीं उन्होंने ऐसा। 2 ही सवाल पूछे थे औरंगजेब ने, सिर्फ 2 ही। अरे लिखे रखा है उसने, उसके मृत्यु पत्र में लिखा है, पहली गलती की शाहजहां ने शाहजी को जिंदा कर्नाटक में जाने दिया। शाहजी को मारते थे तो वो शिवाजी खड़ा ही नहीं रहता था। दूसरी गलती मैंने की, आगरा से शिवाजी को जिंदा जाने दिया। शिवाजी अगर मारा होता तो ये संभाजी खड़ा ही नहीं रहता। 2 गलतियां की, तीसरी गलती नहीं करूंगा, नहीं। बाकी रहा सवाल, तेरी लड़की से शादी करके देगा तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। आदि आदि बाजारू बातों का कुछ मतलब नहीं इस बात को, क्योंकि औरंगजेब को कुल 5 लड़कियां थी। पहली लड़की जेबुन्निसा, वो शाहजहां के साथ आगरा में कैद में थी, वो वहीं पे मर गई, वो महाराष्ट्र में कभी आई ही नहीं। बीच में की 3 लड़कियों की औरंगजेब ने शादियां कर दी और आखिरी जिसका नाम था जिनतुन्निसा तो औरंगजेब के साथ महाराष्ट्र में आई। छत्रपति संभाजी राजा जब पकड़े गए थे उस समय छत्रपति संभाजी राजा की उम्र थी 32 साल, 32, और इस जिनतुन्निसा की उम्र थी 46 साल। जिस वक्त संभाजी राजा पकड़े गए थे उस वक्त की उम्र थी 32 साल और इस जिनतुन्निसा की उम्र थी 46 साल। ऐसा कौन सा 30 बरस का नौजवान कहेगा कि मैं 50 साल की औरत के साथ शादी करूंगा? अरे कौन सा इतिहास पढ़ते हैं हम? औरंगजेब संभाजी राजा का संघर्ष कोई धर्म संघर्ष नहीं, वो सत्ता संघर्ष है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी जाति धर्म को समान न्याय दिया, संभाजी राजा ने वही किया, लेकिन औरंगजेब जैसा जहरी सर्प उन्होंने कुचल दिया था। आखिर वडुबुद्रुक तुलापुर के वधस्तंभ को छत्रपति संभाजी राजा को बांधा गया। औरंगजेब ने सुझाए हुए सजा का अमल अभी शुरू होने का है और देखा संभाजी राजा ने आज्ञा है आंखें निकालने की। लाल लाल गरम सलाखे धुओं की रेखा हवाओं में छोड़ते हुए सलाखे, समझ में आया? आंखें चली जाएंगी अभी। संभाजी राजा ने बंद कर दी आंखें और आंखों के सामने आए पिता शिव छत्रपति, मां साहेब जिजाऊ,
आई सईबाई, मावले, स्वराज, गढ़कोट, इसी आंखों से लिया था स्वराज का दर्शन, इसी आंखों से किया था इशारा अपने मराठों को, इसी आंखों से देखे थे सपने स्वराज के, इसी आंखों से लिया था दर्शन आबा साहब का, मां साहब का, आउस साहब का। आंखें खोली और देखा संभाजी के सामने लाल लाल गरम सलाखें आई और आई सामने और घुस गई आंखों में, चर्र करके यातनाओं का महासागर उठा। सलाखें पहुंची गहरी गहरी अंदर और निकली उसी आवेग से बाहर। आंखें नहीं थी कहीं भी, जल गई थी। अरे पैरों में कांटा चुभा तो 10 दिन पैर पकड़ते रहते हैं हम। आंखों में लाल लाल गरम सलाखें चली गई। कितना महसूस किया होगा मेरे राजा ने। किसी के हिस्से में आया ये अन्याय, किसने सह लिया ये यातनाओं का जहरी नंगा नाच। कहां से आया ये आत्मधैर्य, कहां से आया ये संयम, कहां से आई ये आत्मजिगर। सजा का दूसरा अमल शुरू हुआ। सजा थी जबान काटने की और वो आए नंगी तलवार लेके, पर संभाजी राजा का मुंह बंद। जुबान काटे कैसे? मुंह खोलने की कोशिश की पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। फिर दोनों ने कानों पर दबाव डाला, जोर से दबाव डाला, जोर से दबाव डाला, पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। फिर एक ने माथे पर प्रहार किया पर मुंह खुला नहीं। अरे खुलेगा कैसा? शेर का जबड़ा है, शेर के जबड़े में डाल के हाथ गिनते हैं उनके दांत। ये मराठों की औकात कहने वाला छत्रपति छावा संभाजी राजा है। पर तब तक किसी ने एक योजना बनाई। संभाजी राजा का नाक दबाया, सांसों के लिए जान तरस उठी। सांसें लेने के लिए ओठ हिले, जुबान निकली और उसी मौके का फायदा लिया। पकड़ अंदर घुस गई, जुबान पकड़ी, नंगी तलवार चमकी, सप मुंह से निकला सिर्फ लाल लाल खून। जुबान नहीं थी कहीं भी, वो ही गिरी थी सामने, वो भी तैयार नहीं थी संभाजी राजा से अलग होने के लिए। अरे जिस जुबान से उठाए थे जगदम्ब जगदम्ब के बोल, जिस जुबान से हर हर महादेव की आवाज आई, एक नहीं दो नहीं करीबन 40 दिन अनन्वित अत्याचार। अरे बकरे को जैसे छीलते हैं वैसे संभाजी की चमड़ी छिली गई। कोई तो भी आता था और घुटने निकाल के चला जाता था, कोई तो भी आता था हाथों की उंगलियां काट के चला जाता था। इतना सारा होके भी मेरा राजा सहता रहा। क्यों? क्योंकि हम शिव छत्रपति के पुत्र हैं, इसलिए स्वराज के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए सहता रहा 40 दिन। आखिर आई फागुन वद्य अमावस 11 मार्च 1690। औरंगजेब की आखिरी सजा, संभाजी का सिर कलम कर दो, और संभाजी राजा का सिर काट दिया गया। यह है संभाजी महाराज का पराक्रम, वो धैर्य, वो संयम, वो हिम्मत, वो ज्वाला ज्वाला की तेजस निष्ठा, मानवीय जीवन के बाद भी चिरंतन तत्वों से जुड़ा हुआ संभाजी का ज्ञान का नाता। आखिर आखिर वो औरंगजेब कहता रहा, सचमुच छावा है छावा शेर का। हमने आंखें निकाल दी उसकी, लेकिन उसकी आंखें झुकी नहीं कभी हमारे सामने। हमने जबान काट डाली उसकी, लेकिन उस जबान से मांगे नहीं उसने कभी रहम के 2 लफ्ज। हमने हाथ तोड़ दिए उसके, लेकिन नहीं फैलाए उसने हाथ कभी हमारे सामने। हमने पाँव काट डाले उसके, लेकिन नहीं टेके घुटने कभी हमारे सामने उसने। हमने गर्दन काट डाली उसकी, पर उसकी गर्दन नहीं झुकी कभी हमारे सामने। सचमुच छावा है छावा शेर का। या अल्लाह, होंगे कामयाब या कभी ऐसे ही लौट जाना पड़े खाली हाथ दिल्ली। पर दिल्ली को वापस जाने का सौभाग्य औरंगजेब के हिस्से में आया ही नहीं। संभाजी राजा के खून के एक एक बूंद से यहाँ फिर से पैदा हुए हजारों लाखों संभाजी। अरे संताजी धनाजी जैसा एक एक मराठा लड़ता रहा। राजा के बगैर 14 साल महाराष्ट्र औरंगजेब से टक्कर देता रहा, और आखिर यही औरंगजेब की कब्र बना के शांत हुआ। ये प्रेरणा थी मेरे छत्रपति संभाजी राजा के बलिदान की। ये प्रेरणा थी संभाजी राजा के राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की। जय छत्रपति संभाजी महाराज।